आगे सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलो पेंसिल यूज करो, अंडरलाइन करो। सन एंड मून आर पार्टनर, अंडरलाइन सन एंड मून, अंडरलाइन सन एंड मून, sharing profit, sharing partnership firm, sharing profit and loss equally, underline the word equally, equally के यहाँ पे लिख दो 1:1, मतलब ये लोगों का रेशो 1:1 है। You are required to give the effect of adjustment, adjustment पे solve करना है with the help of following information, और underline the date 31st March 2019, ठीक है। चलो लिख दो लैंड एंड बिल्डिंग असेट, आप बोलते जाओ, फर्नीचर असेट, मशीनरी असेट। उसने बोला है कि मशीनरी 1/7/2018 को खरीदी की है। 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं मशीनरी को? फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, मेरे को लगता है 9 मंथ्स होंगे। ब्रैकेट में लिख दो 9 मंथ। बराबर। कैसे 9 मंथ? 7 से लेके 3 तक गिनना है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 के बाद में दोबारा शुरू होगा कहां से? 1 से। तो 1, 2, 3 कितना मंथ होते हैं? 9 मंथ। तो यहाँ पे 9 मंथ। बोलो गुडविल असेट, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। करंट मून, ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। आपको पता है ये करंट अकाउंट का वैरायटी है। करंट, जब तुम्हारे सम में करंट आता है तब कैपिटल लाइबिलिटी में जाता है। ऐसे सम कराए रहेंगे शायद, होमवर्क में भी पिछला सम ऐसा ही था। जब सम में करंट आता है तब कैपिटल जाता है लाइबिलिटी में। चलो डिबेंचर को लिख दो असेट्स, डिबेंचर्स असेट्स, टिक मार्क चढ़ा दो डिबेंचर के ऊपर, डिबेंचर के ऊपर टिक मार्क करा दो। दादा ये 8% क्या है? डिबेंचर के ऊपर का इंटरेस्ट, डिबेंचर के ऊपर का इंटरेस्ट है 8%। तो ये एडजस्टमेंट बन जाएगा इंटरेस्ट ऑन असेट। बोलो इंटरेस्ट ऑन असेट का फर्स्ट इफेक्ट। यस, पहला इफेक्ट प्लस, वेरी गुड, पहला इफेक्ट प्लस। दूसरा इफेक्ट बन जाएगा, बोलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, लिखा दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। दादा कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? वो भी यहाँ पे मेंशन किया है। बोलो 1/10/2018 बोला है, मतलब 10वें महीने से तीसरे महीने तक गिनो। 10, 11, 12, 1, 2, 3, कितना कितना मंथ रहे? 6 मंथ। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, अंडरलाइन द वर्ड इन्वेस्टमेंट और लिख दो असेट। स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प, अंडरलाइन द वर्ड स्टॉक और लिख दो असेट। स्टॉक असेट होता है। बोलो इधर कैपिटल, बोलो कैपिटल किधर जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में कि लाइबिलिटी में? ये क्योंकि ये सम करंट वाला है, ये भी सम बोर्ड में मैक्सिमम पर आ चुका है, ठीक है। छोटा सम है लेकिन 12 मार्क्स के लिए आ चुका है। बोलो करंट जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, रिजर्व फंड लाइबिलिटी, प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी, सारे लाइबिलिटी। गलती से कोई बंदा इसमें का नाम लिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, रॉन्ग हो जाएगा। जे इकडे पुढे बुक तिकडून घेऊन यायची ना। जर कोणाचे असतील 2-3 तर घेऊन या। हो गया क्लासिफिकेशन? इधर लिखा क्या हिडन एडजस्टमेंट का इफेक्ट लिखा है। बाद में मशीनरी का डेप्रिसिएशन निकालने का रहेगा तो कितने महीने का निकालोगे, और इसका इंटरेस्ट कितने महीने का निकालोगे? 6।
बराबर है। चलो एक बार दोहराओगे आप लोग, बोलो। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, गुडविल, वेजेस किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। करंट किधर जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। बोलो डिवेंचर असेट, इसका एडजस्टमेंट पहला इफेक्ट प्लस इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट का पहला इफेक्ट क्या होता है? प्लस। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट असेट, स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प असेट, कैपिटल करंट सन, sundry creditors liability, bank overdraft liability, reserve fund, provident fund liability. चलो एडजस्टमेंट पे आ जाओ। पहला एडजस्टमेंट, partners are entitled to get salary, underline salary, underline partners, underline 6,000 per annum। पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, कितना सैलरी मिल रहा है? 6,000 per annum in addition in their profit and loss sharing। मतलब उनको प्रॉफिट एंड लॉस तो मिल ही रहा है, बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट तो मिलेगा ही, उसके अलावा वो लोग धंधा कर रहे हैं, उसका उसको सैलरी भी मिल रहा है। तो ये एडजस्टमेंट का नाम हो गया सैलरी टू पार्टनर। क्या नाम हो गया? तो बोलो सैलरी टू पार्टनर का इफेक्ट क्या आता है? किधर नाम सुना है आप लोगों ने सैलरी टू पार्टनर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट एनीवन? लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। एक पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा तो दूसरा कंपल्सरी प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। आगे अंडरलाइन डिप्रिशिएशन, अंडरलाइन लैंड एंड बिल्डिंग, अंडरलाइन फर्नीचर, अंडरलाइन मशीनरी। ठीक है, टिक मार्क चढ़ा दो, 10%, 5%, 3%। बोलो किसके किसके ऊपर टिक मार्क करोगे? लगातार 3 नाम, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। ये क्या टिक मार्क? बोलो डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट लिख दो, पहला इफेक्ट माइनस, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। पहला माइनस, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। चलो आगे अंडरलाइन करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है दादा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इफेक्ट सेम पहला एडजस्टमेंट का इफेक्ट। और पहले एडजस्टमेंट का इफेक्ट क्या लिखा था? पहले एडजस्टमेंट का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। वही इफेक्ट इसके भी। लेना पुढे इफेक्ट का और अंडरलाइन क्लोजिंग स्टॉक। बच्चा बच्चा जानता है क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट। बोलो कहाँ पे जाता है? लिख दो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। देन अंडरलाइन वेजेस, अंडरलाइन इंक्लूड, अंडरलाइन 1000, अंडरलाइन एडवांस। टिक मार्क चढ़ा दो वेजेस के ऊपर। तुम जानते हो, बोलो एडवांस का पहला इफेक्ट क्या आता है? एडवांस का पहला इफेक्ट माइनस, दूसरा बैलेंस शीट असेट। लिख दो बैलेंस शीट असेट। पहला इफेक्ट माइनस, दूसरा बैलेंस शीट असेट। अंडरलाइन इंटरेस्ट ड्यू,
अंडरलाइन 800 रुपया इंटरेस्ट ड्यू, अंडरलाइन 800। ड्यू का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। ड्यू का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ऐसा उसका नाम है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। चलो लिख दो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का पहला इफेक्ट। अभी पहला इफेक्ट आउटस्टैंडिंग का प्लस होता है, प्लस, लेकिन ऊपर इंटरेस्ट का नाम ही नहीं है किधर, किसमें प्लस करेंगे? तो वो छोड़ो, दूसरा इफेक्ट बताओ मेरे को, दूसरा इफेक्ट किधर जाता है? तो दूसरा इफेक्ट पहले लिख दो, बैलेंस शीट लायबिलिटी, बैलेंस शीट लायबिलिटी, बराबर है। अभी मेरे को बताओ, लायबिलिटी बढ़ गया, पहला इफेक्ट आपका क्या था? प्लस, लेकिन प्लस कर नहीं पाए क्योंकि ऊपर इंटरेस्ट का कोई नाम ही नहीं है, इसके लिए आपने पहला इफेक्ट छोड़ दिया है। दूसरा इफेक्ट क्या लिखा आपने? बैलेंस शीट लायबिलिटी। बोलो, बैलेंस शीट लायबिलिटी मतलब कर्जा बढ़ गया। कर्जा बढ़ गया तो बिजनेस को क्या होगा? लॉस किधर होता है? लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो एक इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और एक इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी। एक इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, एक बैलेंस शीट के लायबिलिटी। आगे नेट प्रॉफिट, अंडरलाइन नेट प्रॉफिट। तुम लोग जानते हो नेट प्रॉफिट कहां पे आता है? कहां पे आता है नेट प्रॉफिट? ओके, लिख दो पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है। और दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट। ये दो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट। एक बार चेक कर दो सारे एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट है सैलरी टू पार्टनर। क्या है पहला एडजस्टमेंट? सैलरी टू पार्टनर। किधर गया इफेक्ट सैलरी टू पार्टनर का? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा सही है। डेप्रीशिएशन का बताओ, डेप्रीशिएशन का पहला इफेक्ट माइनस, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इफेक्ट बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहला इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फिर क्लोजिंग स्टॉक, बोलो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट, सही है। और एडवांस पेजेस का इफेक्ट एडवांस पेजेस माइनस बैलेंस शीट, ओके। फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, यही ना? और नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्रेडिट, सही है। चलो आ जाओ तुम्हारे फॉर्मेट के ऊपर। फॉर्मेट बनाए ना आप लोगों ने? चलो पहला फॉर्मेट कौन सा बनेगा? चलो बना दो फास्ट प्रॉफिट एंड लॉस। पहला ट्रेडिंग बनाया? अरे बनाया कि नहीं ट्रेडिंग? चलो सारे बच्चे आ जाओ ट्रेडिंग में। पहला सारे बच्चे ट्रेडिंग में ही आएंगे, ट्रेडिंग ही अपन लिखेंगे। तुम्हारे पास नोट्स में सम सामने होना चाहिए। चलो इधर डेबिट साइड देख के बताओ, डेबिट में कोई ट्रेडिंग का आइटम है क्या? कौन सा नाम है? और आई होप वेजेस के ऊपर टिक मार्क भी है ना? चलो सबसे पहले इधर ये लिख देना, पहला टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है क्या सब में? ओपनिंग स्टॉक सब में है कि नहीं है? हाँ? खुद किधर दिख रहा है भाई इसको? कर दो डैश।
फिर लिख दो टू परचेज, बोलो परचेस है क्या सम में, वो भी डैश, माइनस लिख दो परचेस रिटर्न, बोलो परचेस रिटर्न है क्या सब में, डैश, बाहर नील, बाहर ऐसा लिखने का नील, और फिर नाम लिख दो, कौन सा नाम आपने बोला है, वेजेस, कितना है वेजेस का पैसा, एनीवन, 2000, इनर में लिख दो, टिक मार्क है उसके ऊपर, और कोई नाम ट्रेडिंग में जाता है, और कोई ट्रेडिंग में नाम है क्या इसका, क्रेडिट में देखो, अभी क्रेडिट में है कोई, मतलब ट्रेडिंग में इतना ही, ट्रेडिंग में इतना ही, चलो प्रॉफिट एंड लॉस में चलो, चलो प्रॉफिट एंड लॉस का पहला फॉर्मेट लिख दो, कौन सा वाला फॉर्मेट, बैड डेट, चलो प्रॉफिट एंड लॉस में फॉर्मेट उतारा क्या बैड डेट्स का, सारे बच्चे चेक करो अभी, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का कोई आइटम, डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस का कोई आइटम है क्या, डेबिट में, क्रेडिट में कुछ नहीं, तो इधर से हटना पड़ेगा, अगला फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, क्या है अगला फॉर्मेट, क्या नाम, पार्टनर्स कैपिटल, चलो बना दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों का नाम लिख दो, सन एंड मून, एक बाजू में सन एक बाजू में मून लिख देना, सन सन एंड मून, चलो देखते, पार्ट, ओके हाँ, ये सब में पार्टनर्स करंट है ना, तो पार्टनर्स करंट लिखा दो, कैपिटल नहीं, पार्टनर्स करंट, सही है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, चेक करो, डेबिट साइड में चेक करो कोई पार्टनर्स करंट वाला है क्या, है, कौन सा वाला, मून ना, यही है ना मून, चलो डेबिट में लिख दो टू बैलेंस, करंट में करंट नाम कभी नहीं लिखते, इसके लिए अपन क्या लिख रहे हैं, टू बैलेंस, ब्रॉट डाउन, किसका पैसा है, सन का है कि मून का है, सन का दिख रहा है इसको, मून का कितना रुपए है, 4000, तो सन में डैश करो, मून में लिख दो 4000, चलो क्रेडिट में चेक करो, क्रेडिट में है क्या कैपिटल, क्रेडिट में करंट है क्या, है ना, क्या लिखेंगे क्रेडिट में, बाय बैलेंस, चलो इसमें लगता है सन का पैसा है 6000, डैश करो या तो नील लिखेगा, ठीक है, और कोई जगह पे लिखा है क्या पार्टनर्स कैपिटल, और कोई जगह पे पार्टनर्स कैपिटल लिखा है क्या आपने, नहीं, अगला फॉर्मेट बना दो, बैलेंस, बैलेंस शीट एज ऑन, डेट लिखा देना 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019, ठीक है, चलो सारे पहले डेबिट वाले चेक करा दो, डेबिट में कोई एसेट के नाम, डेबिट में कोई एसेट के नाम है क्या, बोलो पहला नाम, लिखते जाओ बराबर, लैंड एंड बिल्डिंग, चलो लैंड एंड बिल्डिंग का पैसा 40,000, इनर में लिख दो, एक लाइन छोड़ दो, अगला नाम बोलो, फर्नीचर,
फर्नीचर का पैसा इनर में लिख दो 18,000, एक लाइन छोड़ दो। अगला लाइन मशीनरी, टिक मार्क है ना मशीनरी के ऊपर भी, लाइन छोड़ दो। अगला नाम बोलो गुडविल, नो टिक मार्क। गुडविल के ऊपर कोई टिक मार्क नहीं, डायरेक्ट बाहर लिखो 2,000। फिर 8% डिबेंचर, टिक मार्क है। कितना है डिबेंचर का पैसा? 8,000, एक लाइन छोड़ दो। आगे प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई टिक मार्क नहीं, डायरेक्ट बाहर 3,500। स्टॉक ऑफ सोशल टाइम, ठीक है, टिक मार्क नहीं है ना? तुम्हारे नोट्स में होगा, टिक मार्क क्या नहीं रहेगा मालूम पड़ेगा, इधर नहीं दिखेगा वो। 500 रुपए क्यों लिखा है स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प बाहर डायरेक्ट? क्योंकि उसके ऊपर टिक मार्क नहीं है। जिसके ऊपर टिक मार्क है वो अंदर, टिक मार्क नहीं है वो बाहर। सही है, डन ना? अब लाइबिलिटी साइड, ये साइड में देखेंगे लाइबिलिटी। बोलो लाइबिलिटी में कौन सा नाम दिख रहा है? इधर कौन से नाम के सामने लाइबिलिटी लिखा है आप लोगों ने? चलो पहला इधर हेडिंग डालो कैपिटल, क्या लिखेंगे? पहला सन, और फिर क्या लिखेंगे? मून। बोलो सन का पैसा 33,500, जोड़ के बाहर लिखो रे दोनों का पैसा 67,000 ना? लिख दो करंट, सन, फिर मून। इसके बाद में फिर लाइबिलिटी के नाम लिखने, इसके बाद में लाइबिलिटी के नाम लिखने जिसके सामने आपने लाइबिलिटी लिखा है। बोलो कौन से नाम के सामने लाइबिलिटी है? आप इधर देख के बात करो। सन्ड्री क्रेडिटर्स, चलो लिखा दो सन्ड्री क्रेडिटर्स, टिक मार्क नहीं है ना? चलो सन्ड्री क्रेडिटर का पैसा कितना? 25,000। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, चलो बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा कितना? 10,000। उसके बाद में रिजर्व फंड ना, चलो रिजर्व फंड का पैसा 5,000। और अगला प्रोविडेंट फंड कितना? बोलो प्रोविडेंट फंड का पैसा, सही है, प्रोविडेंट फंड का भी पैसा 5,000। और ऑल डब्बा खत्म। एक बार डब्बे में चेक करो कौन सा नाम बाकी है क्या? सब नाम किधर ना किधर लिखे, सब नाम किधर ना किधर लिखेगी नहीं। इधर जिसके सामने तूने लाइबिलिटी लिखा था वो लाइबिलिटी में उतारा, जिसके सामने तूने ए लिखा था ए फॉर असेट वो असेट में उतारा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में उतारने के लिए कोई था ही नहीं इधर, इसमें कोई भी नाम प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं है तो किधर उतारो? हाँ ट्रेडिंग का एक नाम था, कौन सा वाला? वेजेस। चेक करो तुम्हारा ट्रेडिंग ऐसा है क्या, है कि नहीं? चेक करो प्रॉफिट एंड लॉस लाइक दिस, चेक दिस। दादा इसके नाम क्यों कम मिल रहे रे? इसके नाम क्यों कम है? क्योंकि देख उसने क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्या बनाने का है? और क्या बनाने का है? पार्टनर्स करंट ना? तो ज्यादा से ज्यादा नाम आपको इसके, सॉरी इसके और इसके मिलने वाली। उसने ये बनाने को नहीं बोला है, देखिए, और ये भी बनाने को नहीं बोल रहा है, फिर भी अपन ने बनाया। ये वर्किंग नोट का पार्ट है, समझा कि नहीं? ये वर्किंग नोट का पार्ट है, नहीं भी बनाने को बोला तो भी बनाने का, ऊपर मेंशन करने का वर्किंग नोट, ठीक है?
वो चेक क्या करेगा, खाली एग्जामिनर क्या चेक करेगा, ये वाला। सही है। चलो एडजस्टमेंट पे आ जाओ। पहला एडजस्टमेंट बोलो, क्या है पहला एडजस्टमेंट? क्या है पहला एडजस्टमेंट? सैलरी टू पार्टनर, दोनों पार्टनर को सैलरी मिलने वाला है। पहला इफेक्ट बताओ सैलरी टू पार्टनर, नोट्स में देख के। पार्टनर्स करंट अकाउंट, चलो ये आ जाओ पार्टनर्स करंट पे। यहाँ पे लिखो क्रेडिट में बाय सैलरी टू पार्टनर्स। हर एक को कितना मिलने वाला है? 6,000 पर एनम। मतलब पहले वाले को मिलेगा 6,000 और दूसरे वाले को भी मिलेगा 6,000। ये हो गया पहला इफेक्ट। चलो दूसरा इफेक्ट बताओ किधर जाता है इसका दूसरा इफेक्ट। चलो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में चलो। ये देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस, आई एम सॉरी, ये वाला। यदि यहाँ पे हेडिंग डालो टू सैलरी टू पार्टनर्स, टू सैलरी टू पार्टनर्स, और वो दोनों का नाम लिख दो। एक का नाम क्या है? सन है ना पहले वाले का। हाँ पहले वाले का सन और मून। सन का इनर में लिख दो 6,000, मून का भी इनर में लिख दो 6,000, टोटल करके बाहर भेज दो 12,000। सही है। चलो आगे बढ़ दो। अगला एडजस्टमेंट डेप्रीशिएशन। अगला एडजस्टमेंट क्या है? डेप्रीशिएशन। पहला किसका डेप्रीशिएशन है? लैंड एंड बिल्डिंग। कितना टका? 10%। लेकिन आपको पता है लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 12 महीने का निकलने का है कि 6 महीने का कि 9 महीने का? कितने महीने का निकालने का है? ये देख, लैंड एंड बिल्डिंग 12 महीना, फर्नीचर 12 महीना, लेकिन मशीनरी जो है उसका डेट दिया है ना मशीनरी का, तो कितना महीने का निकलेगा? 9 महीने। ठीक है। उधर 9 महीने का डिप्रीशिएशन और ये दोनों के ऊपर 12 महीने का डिप्रीशिएशन, क्योंकि उनका डेट नहीं दिया। तो पहले अपन निकालते लैंड एंड बिल्डिंग। कितना टक्का लैंड एंड बिल्डिंग का होगा? 10, और फर्नीचर का 5, मशीनरी का 3, ऐसा है। हर एक का अलग अलग है। तो मेरे को लगता है पहला लैंड एंड बिल्डिंग का 10% निकालते। ये मेरा लैंड एंड बिल्डिंग, और पहला इफेक्ट डिप्रीशिएशन का पहला इफेक्ट लिख दो माइनस डिप्रीशिएशन। 10% 4,000 होता है, तो बाहर बचेगा 36,000। टीचर फर्नीचर का कितना है? 5%। 5% है ना? 5% कितना आता है? 900। लिख दो 17,100। लेकिन इसका अलग है, मशीनरी का 3% है, और वो भी कितने महीने का है? 9 महीने का। चलो वर्किंग नोट में आ जाओ। वर्किंग नोट नंबर 1, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। बोलो मशीनरी का वैल्यू कितना है रे? 40,000। कितना टक्का निकालने का है? 3%। 3/100 कितने महीने का? 9/12। कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करके आंसर बताओ कितना आ रहा है। कैलकुलेट करके आंसर बताओ कितना आ रहा है। 3 3 का 9, 3 4 का 12, ये 2 जीरो गायब। 4 1 जा 4 1 जा 4 0 जा 4 0 जा, सो 100 इंटू 3 इंटू 3, सो ये 300। 100 3 जा 300 इंटू 3, तो 3 3 जा कितना रे? 9। कितना रुपए आ रहा है? 900 रुपीज आ। तो 900 इधर लिख देना माइनस डिप्रीशिएशन। कितना? 900। तो बचेगा कितना? 39,100। 39,100 बराबर है। इसका दूसरा इफेक्ट इधर। चलो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में आ जाओ। इधर एक प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट, इधर हेडिंग डालो डिप्रीशिएशन। एक एक का नाम लिख दो। लैंड एंड बिल्डिंग,
बिल्डिंग के बाद में क्या था? फर्नीचर। फर्नीचर के बाद में क्या था? मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग का 4,000 था, मशीनरी का 900, इसका भी 900, टोटल हो गया 5,800। सही है। और कि नहीं? अगला कौन सा एडजस्टमेंट है? कितना टका? 5 टका। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देते हैं। ये देख, पहला इफेक्ट बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। पहला इफेक्ट मतलब पार्टनर्स करंट के क्रेडिट में, ये पार्टनर्स करंट है, इसका क्रेडिट ये, यहाँ पे लिख दो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना टक्का निकालेगा? हाँ, पहले का कैपिटल कितना है बताओ? पहले का कैपिटल 33, 5 टका कैसा? 33,500 इंटू 5/100। चलो ये 2 जीरो कट हो जाएंगे। 5 5 25, कैरी 3, 5 3 15, 17 कैरी 1, 5 3 15 प्लस 1 16। कितना आएगा? 1675। लिख दो इधर 1675, दूसरे का भी 1675, दोनों का 1675 1675। डन। ये हो गया पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट बताओ, दूसरा इफेक्ट फटाफट लिख दो। दूसरा इफेक्ट कितना? प्रॉफिट एंड लॉस। चलो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, इधर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट, इधर ना रे, इधर लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दोनों के नाम डालो। पहले का नाम क्या आएगा? सन। दूसरे का नाम लिख दो मन, सनानी मन। ठीक है, सनानी का ये मोन। पहले का कितना पैसा था? 1675। लिख दो 1675, इधर भी 1675, जोड़ के बाहर भेजो। 16 16 32 33 50, 3350। कितना आएगा? 3350। सही है। सबके नोटबुक में अच्छे से प्रेजेंटेशन किया हुआ होना चाहिए। ये सब पिछले के पिछले साल बोर्ड में आ चुका है। मैं होने के बाद चेक करूंगा सारे बच्चे ने प्रॉपरली लिखा है कि नहीं। चलो हो गया कि नहीं? यस। ये एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट हो गए। चलो अगला एडजस्टमेंट का इफेक्ट दे दो आप खुद से। क्लोजिंग स्टॉक किधर जाता है? क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट। चलो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, ये ट्रेडिंग है, इधर लिख दो क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना पैसा? 6743, 6743। ठीक है। दूसरा इफेक्ट किधर? बैलेंस शीट। चलो बैलेंस शीट के एसेट में, ये देखिए बैलेंस शीट का एसेट है, इधर लिख दो क्लोजिंग स्टॉक। कितना? 6743, 6743 बराबर 60743। हो गया इफेक्ट। बैलेंस शीट के एसेट में लिखा। चलो अगला एडजस्टमेंट वेजेस एडवांस। वेजेस एडवांस और एडवांस वेजेस का इफेक्ट क्या है? पहला इफेक्ट माइनस। चलो वेजेस को पकड़ो, वेजेस को पकड़ो, ये देख वेजेस मिला के वेजेस लिख दो इधर माइनस एडवांस, माइनस एडवांस। कितना? 1000। कितना बचेगा? 1000 बचेगा, माइनस एडवांस। ठीक है। वेजेस 2000 है, माइनस एडवांस 1000, बचेगा एडवांस। एडवांस 1000 लेस करने के बाद कितना बचेगा? 1000। अगला अगला इफेक्ट बैलेंस शीट। चलो बैलेंस शीट के एसेट में जाओ, जो एडवांस वेजेस लिख दो यहाँ पे एडवांस वेजेस, एडवांस वेजेस कितना रुपया? 1000। आगे इंटरेस्ट ड्यू, और इंटरेस्ट ड्यू का इफेक्ट किधर है? पहला इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी,
चलो बैलेंस शीट लायबिलिटी बाजू में ही लिख दो इधर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ड्यू का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग 800 रुपए, सही है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। दूसरा इफेक्ट एनीवन, दूसरा इफेक्ट नोट्स में देख के बता, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। चल प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में इधर प्रॉफिट एंड लॉस लिख दे इधर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कितना रुपए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है? 800। फिर क्या है? नेट प्रॉफिट। फिर क्या है? नेट प्रॉफिट। वो तो आंसर है, वो तो अभी टैली करके देखेंगे उतना आता है कि नहीं। ठीक है, टैली करके देखेंगे उतना आंसर आता है कि नहीं आता है। सारे बच्चे पहले इधर आ जाओ, ये देखो, ये वाला चेक करो तुम्हारा ऐसा है कि नहीं ट्रेडिंग का। एक एक फॉर्मेट चेक करो तो तुमको मालूम पड़ेगा सही से लिखा है कि नहीं आपने। सारे बच्चे पहले ट्रेडिंग चेक करना। सारे बच्चों ने पहले ट्रेडिंग चेक किया, दिखा सबको ट्रेडिंग। ट्रेडिंग चेक करो, आपका ट्रेडिंग ऐसा आया है कि नहीं पता करो। क्या आपका ट्रेडिंग ऐसा ही आया है? चलो टैली करने जाओ इसको। कौन सा बाजू बड़ा है वो दोनों बाजू में लिखो। टैली करने जाओ और देखो कौन सा बाजू हैवी है। कौन सा बाजू हैवी है वो आपको दिख रहा है डायरेक्टली, दिख रहा है कि नहीं? कौन सा बाजू बड़ा है? यही है। कितना? 60,743। इधर भी लिख दो 60,743। कितना बचेगा? माइनस कितना होगा? माइनस का 1000। कितना बचेगा? 59। लिख दो 59,743। वो इधर लिख दे। टू कौन सा प्रॉफिट? सही है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या? कैरी डाउन। सही है, लिखिए जाओ इसको 59,743 लिखिए जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ये प्रॉफिट एंड लॉस बाय। बाय कौन सा प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट। कैरी डाउन की ब्रॉड डाउन। कितना आया था? 59,743। 59,743। इसमें अभी आपको चेक करना है आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है, कि आपके पास आंसर भी है कि नहीं बताओ। पहला एक फॉर्मेट क्लोज करो, फॉर्मेट चेक करो इतना आया है कि नहीं सबका। सबका ये सारा लिख के हुआ है कि नहीं चेक करो। सबके इसमें ये बातें लिखी है कि नहीं नोटबुक में चेक करना। सबके नोटबुक में ये बातें लिखी है कि नहीं चेक करो। ठीक है, चलो अब बताओ इसमें कौन सा बाजू हैवी है? यही है। पहला ये फॉर्मेट क्लोज कर। बैड डेट्स कुछ नहीं, आरडीडी कुछ नहीं, न्यू बैड डेट्स कुछ नहीं, तो इधर बचेगा नील। ओल्ड आरडीडी कुछ नहीं, तो बाहर भी आएगा नील। चलो अब बड़ा बाजू कौन सा है? ये एकदम एंडिंग एंडिंग में लिख देना, एकदम एंडिंग एंडिंग में। 59, 59,743। 59,743। 59,743 में से 59,743 में से ये सारा पैसा क्या करने का है? माइनस। ये माइनस करके आपका आंसर इतना आना चाहिए। देख कितना? 38,113। और ये नेट प्रॉफिट उतना आंसर आएगा तो समझ जाने का अपना सही चल रहा है। तो कह रहे नेट प्रॉफिट, पहले का नाम है सन, दूसरे का नाम है मून। उतना आंसर आगे इक्वली बांटने का है। चलिए देखते हैं कितना है। 12 5 17,800 और ये 4,150। 0 5 9 11 2। तो सारे बच्चे क्या करेंगे? सारे बच्चे देख, सारे बच्चे इसका टोटल इतना है। सारे बच्चे क्या करो? 59,743 में से 21,590 माइनस करो। 21,590 माइनस करो, 21,950।
21,950 माइनस करो 3 आ रहा है क्या अपना? क्या है देख 59,743 में से 21,950 क्या करने का है माइनस, इधर 3 बच रहा है, इधर बच रहा है 9 9 बच रहा है क्या इधर? 9 इधर इधर बचेगा 7, इधर बचेगा 7 और इधर 37 793 बच रहा है क्या? कौन सा चीज रॉन्ग हुआ है? हाँ हाँ, एक एडजस्टमेंट का इफेक्ट बाकी है अपना लिखना। कौन सा एडजस्टमेंट बाकी है वाले में? ये देखिए, ये वाला हिडन एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट की इफेक्ट नहीं दिए, कोई वादा नहीं, उसका वर्किंग बना दो पहला। वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये बाकी है बताए कितना महीने का था? 6 महीने का ना, 6 महीने का ना, 1/10 दिया है 8,000 इंटू 8,000 इंटू 8/100 इंटू 6/12 ऐसा करो कैलकुलेशन। इसका कैलकुलेशन करके आंसर कितना आता है वो बताओ पहले। ये 2 जीरो पहले कट करो, कट हो गए, 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 4 जा कितना 320, 84 जा 320, 320 आएगा। इसका इफेक्ट डिबेंचर का, इसका इफेक्ट 320 लिखा गया सबने पहला। चलो इसका इफेक्ट प्लस, ये देख डिबेंचर इधर लिखा है, देख इनर में ही है, अभी भी इनर में ही है ना। चलो पहला इफेक्ट लिख दो, प्लस इंटरेस्ट 320, 320 लेस करेंगे तो कितना बचेगा? 7,000, 7,600। अच्छा ऐड करना, ऐड कर, कितना हो जाएगा? 8,320, 8,320। दूसरा इफेक्ट इसका प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ना, देखो ये अभी लफड़ा हो जाएगा इधर का, इधर बाय, बाय क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन कह रहे डिबेंचर्स, इधर लिख दो 320। अब खाली क्या चेंज होने वाला है पता है ना आपको? ये नीचे का जो टोटल है वो बदलेगा ना, ये वाला बदलेगा। खाली क्या करो, 320 जोड़ो उसमें बस, इसमें 320 जोड़ेंगे तो 3 6 10 10 6 ऐसा आएगा, 60,063 उतना ही आएगा ना? नहीं देख दो, 60,063, इधर भी 60,063, 60,063 में से 21,950 क्या करने का है? माइनस 60,063 में से 21,950 क्या करने का है? माइनस, इधर 3, इधर 1, इधर 1, इधर 8। चल अभी सही आ रहा है, अभी कितना आ रहा है? 38 113, 38,113 परफेक्ट बच रहा है, 38,113। ठीक है, कैसा बांटने का है ये एनीवन? इक्वल ना, इक्वल बांटो, फिर हाफ करो उसका हाफ, एक को 1 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा, एक को 1 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। हाफ करो, 38,113 का हाफ, 38,113 का हाफ, 38 तो 19,000, 100 का 50 रुपया, और ऊपर का 13 रुपए का 7 रुपए, कितना? 19,057। एक को मिलेगा 19,057 और एक को मिलेगा 19,056, बराबर। चलो पहले वाले को दे दो 19,057 सन, और दूसरे को 19,056। ये हाफ कैसा किया? डिवाइडेड बाई 2 ना,
डिवाइडेड बाय कह रहे हैं 2। ये जो 38 113 है ना, उसको डिवाइड 2 से करने का, डिवाइड 2 करेंगे तो हाफ मिलेगा, बराबर कि नहीं? तो एक को 1 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि ये राउंड फिगर नहीं है, ऑड नंबर है। चलो आगे इसको भेजेंगे क्रेडिट साइड में। देखिए इधर 19,057, 19,056, इसको नाम देंगे बाय। बाय कौन सा प्रॉफिट रे? नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब चेक करो ये तुम्हारा ऐसा आया है क्या? ये चेक करो ऐसा आया है क्या? टोटल करो ये वाले साइड का। ये तो हो रहा है 7,675 और 19,000 कितना 56, 5 11 5 1 13 6 1 7 9 7 16 2 26, 26 731, 26, ये हो जाएगा 26 731, ये भी 26 731, -4 करूंगा तो हो जाएगा 22 731। इसका 13,675, 32,732, इधर भी आएगा 32,732। चलो बोलो क्या नाम देते हैं इसको? टू, यस, टू बैलेंस कैरी डाउन। टू बैलेंस कैरी डाउन भेजो उसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में भेजो। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में भेजो इसको। 32,732, देख इधर लिखा है सन 32,732, और इसका 22,731, 22,731 जोड़ के बाहर। चलो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 7 7 14, कैरी 1, इधर 5 और इधर 5 ना, 55 55,463, सही है। 2 और 1 3 6 14, एक कैरी 5 5, बराबर है, सही है। हम्म, हे इकडचे पोरं हे करतील टोटल, ही वाली सगळे बॉईज हे टोटल करतील आणि सगळ्या मुली हे करतील, सगळ्या मुली ही टोटल करतील आणि सगळे बॉईज हे वाली टोटल करतील। सगळे बॉईज, फक्त 1 2 3 4 5 6 7, 7च अमाउंट है। सबके नोटबुक में किया हुआ होना चाहिए टोटल। लाइव एसेट्स का
बराबर है, एसेट का राइट है। लाइबिलिटी का देखो 1 लाख कितना 63, 1 लाख कितना 63, कितना 1 लाख 63, 1 लाख 68, 263, 1 लाख 68, 263। सारे बच्चों ने चेक करो इधर ऐसा लिखा है कि नहीं, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। चेक करो तुम्हारा बैलेंस शीट ऐसा है कि नहीं। है ये वाला देखो अभी, पार्टनर्स कैपिटल है। फिर ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग ऐसा लिखा होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग, और वहां पे भी डेट होना चाहिए 31 मार्च 2019। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। हुआ। और ये वाला इधर भी ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, और ऊपर होना चाहिए इन द बुक्स ऑफ सन एंड मून, इन द बुक्स ऑफ सन एंड मून। हो गया।